वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल से खिताब करते हुए हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। बानी PTI ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा, बानी PTI के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी को उनकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तस्वुर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पाक फौज का भारत की सियासी और फौजी क़यादत को जवाब। कहा, किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, भारत की क़यादत के बयानात इनकी पुरानी आदत है। सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के नेटवर्क मुकम्मल खत्म किए जाएंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। शुरका ने कहा कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। फोरम ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म दोहराया। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। तो खुशी होती है ना देखकर। पंजाब के अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है। आप कोई सोच सकता था कि मियाँ वाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। मरीम नवाज का फिर मुखालफिन पर बिलवास्ता तंज। कहा, दूसरे सूबों वाले कहते हैं काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में आवाम के पास बाकी सूबों से ज़्यादा सहूलियात हैं। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, क्या कोई सोच सकता था कि छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने का जज्बा हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबे के 25 अजला में ज़ीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी सड़क पर निकले तो इसे कोई खौफ ना हो। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब मुखालफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुतहद हैं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? सीज फायर होगा या शोलों को मजीद हवा मिलेगी? सदर जरदारी से मुलाकात के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलेंगे। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी बंद कराने का टास्क दिया है। उधर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरीम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान ही समझा सकते हैं। इसी तरह बिलावल को सिर्फ सदर जरदारी समझा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का मानना है कि वजीर आजम खुद सदर जरदारी से बात कर लेते तो मामला हल हो जाता। मरीम नवाज ने बयान दिया था कि उनका पानी है, उनका पैसा है, जैसे चाहे नहरें निकालें, इस पर किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? मरीम के बयान पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिन तब्दीली से मुतालिक मशावरत ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया।
आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी का अरकान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में चंद रोज़ पहले हालात तारीख में पहले कभी पैदा नहीं हुए। अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीरी आवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, उनकी उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के इक़दाम करते रहेंगे। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उतनी सूबाई हुकूमत की भी है। अब मजीद ताखीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियां कल से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात डाले। 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियां रुकवाई, फिर जून 2024 में हल्का बंदियां रुकवाई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पहले लोकल गवर्नमेंट कानून साजी का कहा, फिर सैलाब की बात की। खुद ताखीर करके इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आइन में मुकामी हुकूमतों के खात्मे के लिए तरमीम करें। जिला और अगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितराल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। शहादत पाने वालों में नायब सूबेदार हाज़िम गुल भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। कहा, फोर्सेस के सबूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल आज़म का आगाज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फीमन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। मुतालिका इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपये कम करके 5,500 फी बैग कर दी गई है। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से आड़तियों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। किसानों को सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचना पड़ी। फैसले की वजह हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज के अखराजात का बोझ बयान की गई थी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है कि हुकूमत अगर सही तरीके से प्राइस डीरेगुलेट करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत का 3,500 रुपये इंडिकेटर प्राइस कम है, कम से कम 4,000 रुपये होना चाहिए। हुकूमत गंदम नहीं खरीदती तो सही तरीके से डीरेगुलेट करे। हुकूमत आटे रोटी का रेट तय ना करे, गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी ना लगाए। हुकूमत गंदम को इंडिकेटर प्राइस की बजाय सपोर्ट प्राइस पर लेकर आए। हुकूमत सही पॉलिसी दे दे तो 4 से 5 मिलियन टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला फसलों की पैदावारी लागत है। गंदम में 2 साल में किसानों को 2,200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। IMF के बाद आलमी बैंक का बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क में महंगाई में इजाफे का खदशा। मुल्क की ज़रूरी पैदावार में कमी की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि हालिया सैलाब का मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में कम से कम 10% कमी का खदशा है। चावल, गन्ना, कपास, गंदम, मकई की फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। आलमी बैंक ने रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। अगले साल 3.4% तक बहाली की उम्मीद की। कहा, टैरिफ रिफॉर्म से बरामदाद और मुल्की तरक्की की शरह में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी, अफरात ज़र और शहर सूद में कमी तरक्की में मददगार साबित हो सकती हैं।
मुश्किलात ये है, गरीब बंदे हैं ते इतना फरमाया कहानी 5-7 मकान आन जेड़े वो सारे डलीजे खड़न गिरे पाए ते हुण असां खड़े हैं सर्दी बाल बाहर बैठे उन्हें को अंदर बारिश आई कल तो इवें जरा चटाट करते ना दरख्तों तले बैठे रहे। ये मकान बिल्कुल ख़त्म हो गए असां किथे वञूं साडे तो बाल भी ठरदे पैन बारिश विच बैठे रहे कोई मेहरबानी थींदी तो करो मेहरबानी नहीं थींदी तो हाक दसो क्या थी चाहिए। मुल्तान में सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया, घर मिट्टी में दफन हो चुकी, जिंदगियां बिखर चुकी, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोग आज भी सड़कों पर बेयार और मददगार हैं। मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की अपील। मुल्तान के कुछ नशीबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में है। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे आज 26वें रोज भी बंद है। 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने दलाल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस से बेंचेस बनाने का इख्तियार पहली बार वापस ले लिया गया। जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत खत्म हुई जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई। जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं, किस इख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के मतन से बताएं कि हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें। हामिद खान ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया फिर तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अगर इस आईनी बेंच का वजूद ही खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नई केस में आज सहर कामरान की हरकत के बारे में उसकी बीवी किरण को सब कुछ बता देगी। केस नंबर 9 में आज होगी सहर की वकील बेनिश की भी एंट्री। केस नंबर 9 की नई केस देखी आज रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट।